भगवान ने कैसे बनाए हैं। इंसान को भी इतनी परेशानी, इतनी बीमारी, साथ में ये हमारी जो हाथों की नसें हैं ना, ये मिलना बड़ा भारी है। अस्पताल में मेरी मम्मी की नसें नहीं मिल पाती क्योंकि बहुत बारीक नस है। हेल्दी ज़रूर है मम्मी, लेकिन नसें बहुत बारीक हैं, जिससे कि बार बार कैनुला को लगाने के लिए पिक करना पड़ता है। उसके बाद कई जगह हाथ पैर सबको डैमेज कर दिया, बिल्कुल लगा लगा के पिक कर कर के। और जब जाके फाइनली मम्मी की एक नस मिली हाथ के साइड में, और उस पर मम्मी को लगा के दवाई दी, तो बहुत दुखता है यार। सामने दिखता है तो ऐसा, भगवान किसी को परेशान ना करे, बीमार ना करे, सब ठीक रहे। मेरी तो यही आशा रहती है, सब ठीक रहे, बढ़िया लाइफ को अच्छे से जिए। लेकिन क्या करें, ऊपर वाले ने ब्रेक लगा रखा है हर जगह पे। थोड़ी थोड़ी देर में कभी किसी को परेशानी, कभी किसी को, घर में चलती रहती है। हमारे घर में भी परेशानी बहुत रहती है, कभी कोई परेशान कभी कोई। लेकिन फिर भी जीवन तो इसी को कहते हैं, इसलिए जीवन को चला रहे हैं, जी रहे हैं, अपना आराम से बैठे हैं, अटेंड कर रहे हैं लाइफ को। कहीं जाएंगे, चाय के लिए भी सुबह मम्मी ने चाय भी नहीं पी, चाय भी हमने स्वीपर को दे दी क्योंकि मेरा भी मन नहीं किया चाय पीने का। क्योंकि वही ये मम्मी पीती हैं तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी पी लेती हूँ, वरना बैठी हूँ और अपना आराम से कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। साथ में पढ़ाई भी करती रहती हूँ, बीच में कुछ ना कुछ टॉपिक लगाती रहती हूँ, क्योंकि छुट्टी तो चल रही है। छुट्टी क्योंकि अभी इस टाइम पे मेरा आना जाना बंद है ज़्यादा। बीच में आती हूँ एक बार बस, नहा होकर आ जाते हैं, नहीं तो टाइम नहीं लगता। तो 2 दिन ऐसे रहना पड़ता है हॉस्पिटल में। तो सभी को पता है, सबने अटेंड करी है। कौवा स्नान बोलते हैं वो, हाथ पैर से पानी लगा के अपना, वही तो हॉस्पिटल है, सबको पता है। सबने लाइफ की कभी ना कभी अटेंड करा होगा हॉस्पिटल का, मैं भी करती हूँ। तो मैं भी अटेंड, पेशेंट के साथ अटेंडेंट मेरी मम्मी रहती है, पापा भाई बहन जो भी है। अगर मेरे को मौका मिलता है अटेंडेंट रहने का तो मैं ज़रूर रहती हूँ घर में। हेल्प सबसे अच्छा होता है, कहते हैं मदद करो किसी भी तरीके से करो, बट बीमार लोगों की मदद करनी अच्छी होती है, जिसमें मैं करती हूँ। और आशा है कि भाई सभी लोगों को यही मैं यही बोलूँगी कि भाई सभी लोग अपनी फैमिली के सभी मेंबर के साथ जुड़े रहे। एक जीवन का एक वो है कि भाई पता नहीं कब क्या हो जाए, कब किसका है समय, कब किसका है समय, कब क्या रहे। वो एक डायलॉग है ना, पल दो भर में क्या हो जाए, पल दो पल में क्या हो जाए, पानी भरे शरीर का पता नहीं रे तकदीर का, पता नहीं रे तकदीर का, है ना। तो देखो कि भाई एक और है गाना कि भाई एक वो कौन सा है कि वो, चलो मेरे ध्यान नहीं आ रहा। इसीलिए समय का कोई नहीं पता। जैसे आपकी हार्ट फेल की समस्या तो एक आम हो चुकी है कि भाई मान लो जैसे बुखार होते हैं ना, कि पहले बुखार थे कि भाई ये आ गया ये आ गया, अब ऐसे हार्ट फेल भी ऐसे हो गया कि भाई कभी इस उम्र वाले को आ गया, कभी इस उम्र वाले को। कोई भी उम्र का तो कोई राजा रहा ही नहीं है कि भाई 50 काफ़ी उम्र के इंसान है चलो आ गया, एक बार आएगा 2 बार आएगा। हार्ट अटैक क्या होता था 30 बार, पता तो रहता था सबको। पर ये हार्ट फेल तो उसका बाप आया है, और वो ऐसा बाप है, वो तो टाइम भी नहीं देता इंसान को सोचने का भी। चाहे वो नहा रहा हो, धो रहा हो, या फिर चल रहा हो, या डांस कर रहा हो, या फिर सो रहा हो, या फिर बातें कर रहा हो, काम कर रहा हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी भी प्रक्रिया में हो वो इंसान, किसी भी तरीके से काम कर रहा हो, हार्ट फेल तो इंसान को मुश्किल से भी 5 मिनट की ज़िंदगी भी नहीं देता। तो इसीलिए खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें, जो आपको खुशी मिले, जिस रिश्ते में आपको खुशी मिले उस रिश्ते के साथ आप जुड़े रहें। सॉरी। और यही कहूँगी कि भाई आप सभी जितने भी फैमिली वाले होते हैं इकट्ठे रहें। जितना टाइम स्पेंड हम अकेले रहकर खुशी नहीं मिलती, इतनी हम फैमिली के साथ मिलकर खुशी मिलती है। सबका वैसे थिंकिंग अलग होती है, मेरी भी थिंकिंग है कि भाई, लेकिन मेरा मानना ये है कि इंसान को आजकल ज़्यादा टाइम जो फैमिली को देना चाहिए वो उसकी जगह उल्टा हो रहा है, मोबाइल को दे रहा है। जैसे मान लो मोबाइल में हमेशा हर चीज़, मैं मानती हूँ कि भाई हमारा ये बहुत हेल्पफुल फ्रेंड है,
और वह मेरा भी हेल्पफुल फ्रेंड है। मुझे भी कोई टॉपिक में समझ में नहीं आता तो मैं ज़रूर उसको शेयर कर देखती हूँ, शेयर भी करती हूँ। जो भी प्रॉब्लम मेरी होती है वो फेस होती है तो मैं अपने अपने यूट्यूब से देख लेती हूँ, तो उसमें मुझे बहुत ही हेल्पफुल मिलता है, एक फ्रेंड मिल जाता है कि इसमें कोई भी जानकारी मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है, जिससे कि मैं ये समझ सकती हूँ कि भाई ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं समझती हूँ कि भाई जब से मैंने अपने को यूट्यूब को ज्वाइन किया है, जब से देखती हूँ मैं, मतलब काफ़ी टाइम से देखती हूँ मैं, लेकिन किसी ने बताया, भाई ने बताया कि भाई चलो आप अपने चैनल में भी बना सकते हो और अपनी बातें शेयर कर सकते हो। मैंने भी कहा हाँ भाई ये भी एक लाइफ का पल है यार, क्या बात है, जीवन में हम आए हैं तो अगर हमारी लाइफ में ऐसा इस तरीके से भी जीवन है तो हम भी उसमें शामिल हो सकते हैं। और मन में जो भी बातें आती रहती है, जो भी मन में विचार आते रहते हैं, आप अपने खुलकर यूट्यूब में शेयर कर लो। वे कहते हैं कि एक इंसान के, हम जैसे नेचर के दो और भी होंगे, दो के चार होंगे, चार के आठ होंगे, इस तरीके से एक चैन बन जाती है। तो मुझे भी लगता है, तो इसीलिए मुझे भी अच्छा लगता है अपनी बातों को शेयर करना। और एक अलग एक अलग एनर्जी, एक अलग पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि मैं ज़्यादातर विचारों को पसंद करती हूँ। विचार अच्छे होते हैं, विचार से इंसान अपने आप को बदल सकता है, सोचेगा तो बदलेगा। और कुछ भी करो लेकिन खुश रहो। खुश रहने का ये है कि भाई दुख तो सबके साथ है, मेरे साथ भी है, सबके साथ है, लेकिन उस दुख में भी इंसान को जीवन जीना होता है, क्योंकि उसको ये पता नहीं होता कि भाई कल क्या है। और इसीलिए आज में जिए, कल में ना जिए। कल के बारे में सोचे ज़रूर, लेकिन इतना सोचें कि अपने शरीर को देख कर सोचें कि अगर हमारा शरीर होगा तो क्या हम हैं तो कल है, अगर हम ही नहीं तो कल भी नहीं। इसीलिए अगर हम स्वस्थ हैं तो हम किसी की मदद कर सकते हैं, अगर हम स्वस्थ ही नहीं तो हम अपनी ही मदद भी नहीं कर पाएंगे, तो दूसरों की तो क्या करेंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि भाई जितना हो सके अपने आप को फिट रखें, अपने आप को टहलते हुए, जितना हम वर्कआउट करके काम करके अपना काम कर सकते हैं। बहुत से होते हैं कि भाई पानी भी पीते हैं तो वो भी पानी मदद मांग लेते हैं, भाई एक गिलास पानी दे दो। अरे जब आप ठीक ठाक हो और आप ले सकते हो तो आप अपना पानी खुद से भी लेके लो, फ्रिज से लो या किचन से लो या फिर कहीं से भी लो। कोशिश करो अपना चलने की, जिससे अपना हमारे शरीर का पूरे चलने फिरने की जो प्रक्रिया है वो चलती रहे निरंतर। आलस से मत कीजिए, क्योंकि आलस से कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कुछ फैट बढ़ जाता है, जिससे कि मोटापा भी हो जाता है, और मोटापा के साथ साथ हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और फिर देखो जैसे मैं अभी हॉस्पिटल में बैठी हूँ, इस तरीके से आप लोगों को भी अटेंड करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहती आप लोग भी इस तरीके से मेरी तरह बैठें, क्योंकि फिट रहेंगे तो शायद बीमारी कम होगी, और फिट खाएंगे तो शायद हमें समस्या बीमारी से दूर रहेंगे हम। और जितना हो सके आजकल की बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा, मैं भी हमारे घर में जब बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट होता है या फिर कोई ऐसा ओकेशन होता है कि भाई चलो फेस्टिवल के टाइम पे कि चलो यार कुछ खाते हैं, तो उसमें क्या रहता है, यही दिमाग में, बच्चों के दिमाग में, हमारी फैमिली के, कि बर्गर, मोमोज, चाउमीन, ये पिज़्ज़ा है ना, ये सब चीज़ें, बाहर की चीज़ें जो ये ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बहुत कम से कम, अगर महीने में एक बार थोड़ा बहुत बाहर का, वो भी नॉर्मली, ज़्यादा नहीं कि पेट भर के खाओ, टेस्ट के लिए खा रहे हो तो थोड़ा बहुत ले लो। अदरवाइज़ हमारा ये रहता है कि भाई जैसे अलग अलग कल्चर का खाना होता है कि भाई कभी गुजराती डिश हो गई, कभी साउथ डिश हो गई, कभी पंजाबी डिश हो गई, इस तरीके से हमें पसंद है। तो हम उस तरीके से खाना चाहते हैं कि भाई हमें अब अपना खाना का टेस्ट बदलना है, कि भाई कल की घर में जैसे दाल रोटी रहती है, चावल रहते हैं, नॉर्मल रहता है हमारा, क्योंकि हम यूपी के हैं। तो यूपी में हमारे यहाँ पे नॉर्मल खाना जैसे बनता है आप लोगों को पता ही होगा, दाल रोटी चावल सब्जी, और सब्जी सब प्रकार की होती है, और जिस तरीके से खाना होता है थाली में वैसे ही हमारे यहाँ पे बनता है। और अलग अलग स्टेट के मतलब खाना खाने की अलग ही होती है। तो एक कह सकते हैं एक अलग ही अनुभव, एक अलग ही एंजॉय, और एक अलग ही इंसान समझ सकता है कि भाई खाने पीते खाना पीते भाई खाना खाइए, पीते रहिए। बहुत सारी पीने की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक में बहुत से आजकल के बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। मैं कहती हूँ कि मैं मानती हूँ कि मैं दूध लस्सी पियो, और जितना हो सके अपने आपको दही का भी शेक बना के पी सकते हो। बहुत सारी वैरायटी है, जो वैरायटी हम अपने, मैं हॉस्पिटल में हूँ तो आईसीयू का भी एक अनाउंस चल रहा है। तो मैं यही कहती हूँ कि भाई आप सब भी अपने आप को फिट रखिए और चलते रहिए।
हमारे डॉक्टर नहीं आए हैं और मेरी मम्मी इस टाइम पे भी सो रही हैं। इनको आराम लगा है तो फिर इनको नींद आ गई, रात में सोई ना, इसलिए मैं बैठी हूँ और मैं पीछे से बैठ कर लेती हूँ। तो ये है कि सूर्यदेव मेरे सामने और सूर्यदेव अच्छा लग रहे हैं, पर मैं भी नहीं जा रही, तो अच्छी लग रही है, बस मैं बैठी हूँ और बस ये है कि चलो काम करते रहिए, खुश रहिए हमेशा, और ऐसे ही आज में जाइए, कल में नहीं। आज अच्छा होगा तो कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। बाय बाय। जय राम जी की जय सिया राम।